आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टार के दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री विषय का पेपर है। ओके, तो हम इसकी अब लगातार तैयारी करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सहित मैं आपको बताने और समझाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, ये आपका पार्ट 1 है। आगे क्रम से वीडियो आती रहेंगी। ओके, आगे 3 अंकीय 4 अंकीय महत्वपूर्ण बता दूंगा। महत्वपूर्ण जो आपके अंतर होते हैं वो भी मैं अंतर वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको कवर करा दूंगा। ओके, तो दोस्तों आप क्या है क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ओके, क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा में बने क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें आपको क्रम से वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मित्र वही है जो भीड़ में हमें खोने ना दे और लक्ष्य वही है जो हमें कह रात में सोने ना दे। ओके दोस्तों, तो पहला हमारा क्वेश्चन है एवोगैड्रो नियम क्या है। एवोगैड्रो नियम क्या है? तो एवोगैड्रो नियम के अनुसार समानता व दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या है, अच्छे से याद रखिएगा, जितना आपको आंसर लिखना है उतना ही मैंने आपको दिया हुआ है। ओके, जिसे आप डायरेक्ट याद करें और डायरेक्ट उसी प्रकार से आपको लिखना है पेपर में। ओके, तो एवोगैड्रो का नियम क्या है कि समान ताप व दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या समान होती है। ये आपका है एवोगैड्रो नियम। ओके, याद कर लीजिएगा, वीडियो को देखते ही देखते आप याद करते जाइएगा। ओके, वीडियो को पोस्ट करके याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है एवोगैड्रो संख्या क्या है, इसका मान लिखिए। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। इसका संख्यात्मक मान 6.023 × 10⁻23 होता है। याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ में अक्सर पूछा जाता है। तो एवोगैड्रो संख्या क्या है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। तो ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता क्या है का मान घट जाता है, क्योंकि ताप में परिवर्तन से विलयन का आयतन भी क्या है परिवर्तन हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे जो आपकी मोलरता है वो क्या घट जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है स्टॉक विलयन क्या है। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन को स्टॉक विलयन कहते हैं। याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ भी अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या क्या है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में स्थित इकाई धनावेश की संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या बराबर होता है आपका प्रोटॉन की संख्या का है या इलेक्ट्रॉन की संख्या का है। ओके, यानी किसी कोई परमाणु है और उसमें जितने भी प्रोटॉन की संख्या है वही उसकी क्या है परमाणु संख्या कहलाएगी, या इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या है वो उसकी क्या है उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। ओके, अक्सर क्या है प्रोटॉन की संख्या से लिया जाता है, तो प्रोटॉन पर किसी परमाणु प्रोटॉन की जितनी संख्या है वही उसकी क्या है परमाणु संख्या कहलाएगी। ओके, तो क्या परिभाषा लिखनी, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस परमाणु के नाभिक में अवस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। ये इतना आप लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा द्रव्यमान संख्या क्या से आप क्या समझते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। मतलब ओके, सूत्र क्या इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए बराबर होता है कुल प्रोटॉन प्लस कुल न्यूट्रॉन, यानी किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, उस परमाणु में के नाभिक में अवस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है परमाणु संख्या और आपका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में। ओके, बारी में। नेक्स्ट हमारा मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तो सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण हेतु आवर्त नियम दिया। उसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। याद रखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में क्या अंतर है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देख लेते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसमें क्या है, परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। जबकि नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिक में अवस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या है नाभिकीय आवेश हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसमें क्या है केवल प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो नाभिकीय आवेश है उसमें केवल नाभिक के उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन sp2 स्क्वायर संकरण को उदाहरण से समझाइए। इस प्रकार के संकरण में किसी परमाणु के संयोजी कक्षा के एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक आपस में अतिव्यापन कर 3 समान sp स्क्वायर संकरित कक्षक बनाते हैं। ये तीनों कक्षक समतलीय होते हैं और आपस में 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। उदाहरण भी आपके ये दिए हुए होंगे, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। BF3 है, BCl3 है, C2H4 है, ये सब क्या है आपके sp2 जिसमें संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें आपको क्या है सिग्मा और पाई बंधों की आपको कुल संख्या बतानी है। ये हमारे इसमें बताई गई है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं। ओके,
तो ये आपके इसमें देख सकते हैं, ये आपका जो दिया है C2H2 में, इसमें अणु आपके कुल देखते हैं 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा आबंध है और आपके क्या है 2 आपके पाई आबंध है। कैसे निकालते हैं चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे अपन क्या है C2 और H2 को बनाते हैं, ओके, तो हमारे 2 C है, हमने भैया 2 C ले लिया और 2 H भी हमें चाहिए, ओके ओके, तो हमने 2 H ले ली, ये हमने 2 H ले लिया, ओके। अब यहाँ देखिए, अब जो आपकी कार्बन की 4 होती है तो 4 में बूढ़ी करना है तो एक यहाँ से हो जाता है और एक यहाँ से हो जाता है, 2 और कमी है तो मतलब 2 आप यहाँ से ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता है संरचना, ओके। अब इसको हमें क्या है, इसमें गिननी है सिग्मा और पाई। तो हमारे आपके कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो जाते हैं इसमें। और आपके पाई बंद कितना है, तो भाई हमारे पाई बंद यहाँ 2 आपके बनते होंगे। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है। इसी प्रकार से आप क्या है C2H4 का अगर आप क्या इस प्रकार से बनाते हैं संरचना तो आपको कुल 5 सिग्मा आबंध निकलेंगे और पाई आबंध कार्बन, ओके, पाई आपके एक आपका क्या है पाई आबंध निकले, ओके। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर में इसमें क्वेश्चन आ चुका है, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस केमिस्ट्री कोर्स में दोस्तों आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक महत्वपूर्ण दोस्तों आपको प्रश्न मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ ही आपको ऑल चैप्टर कंप्लीट PDF नोट्स दिए जाएंगे, साथ ही आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे कम समय में। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है, केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको क्या है केमिस्ट्री कोर्स दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लवण जल अपघटन को उदाहरण से समझाइए, लिखिए। तो लवण जल अपघटन वह क्रिया है जिसमें लवण के ऋणायन या धनायन जल से यह क्रिया कर अम्लीय या क्षारकता उत्पन्न कर देते हैं। जल अपघटन क्रिया के फलस्वरूप विलयन अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। उदाहरण दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट के जल अपघटन से क्या है विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिसतालीय लासतालीय कहा जाता है कि क्या नियम लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। प्रीवियस पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या है लासतालीय का आपका नियम क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रासायनिक साम पर दाब ताप तथा सांद्रता पर पड़ने वाले प्रभाव को एक नियम के रूप में व्यक्त किया। इसके अनुसार साम्यावस्था पर किसी अभिक्रिया के साम को निर्धारित करने वाले किसी कारक जैसे ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम उस दिशा के अग्रसर होता है जहां इस कारक में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अर्थात अभिक्रिया एक ऐसी दिशा में होने लगेगी जहां परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होने का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये आपका है लिसताली का नियम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेरक प्रभाव को समझाइए। तो प्रेरक प्रभाव क्या है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला के छोर पर इलेक्ट्रॉन ग्राही या दाता परमाणु उपस्थित हो तब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। संतृप्त कार्बन श्रृंखला में यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन गति प्रेरक प्रभाव कहलाता है। ये हो जाता है आपका प्रेरक प्रभाव, इंपॉर्टेंट, ओके। प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव दोनों को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, एक अस्थायी प्रभाव। अब पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की परिभाषा दीजिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या अस्थायी प्रभाव होता है, केवल आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुबंध आबंध वाले कार्बनिक यौगिक में प्रदर्शित होता है। इसमें आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग के कारण बहु आबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मूल क्या है, अक्सर पूछा है, बहुत आसान है लेकिन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मूल क्या है, परमाणु अणुओं तथा आयनों में आदि की संख्या को ज्ञात करने के लिए रसायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे क्या मोल कहते हैं। नेक्स्ट मोलरता किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अच्छे से याद रखिए मोलरता। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे क्या है कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। आगे अब क्लास 12 में आपको मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, पार्ट्स वन मिलियन, ये सब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम लिखिए। तो गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन सन 1803 में जॉन डाल्टन ने किया। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर सहयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के भिन्न भिन्न मात्राओं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करती हैं परस्पर एक सरल या पूर्णांक के रूप में होती हैं। इसे क्या गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ओके, तो गुणित अनुपात में होती है, तो ये हमारा क्या है गुणित अनुपात का नियम है। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए।
इस नियम से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है जो इस यौगिक के बनने की विधि या स्रोत पर निर्भर नहीं करता। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम दोनों तैयार कर लीजिएगा, अक्सर इनमें से क्वेश्चन आता है। ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस पेपर में से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आपको तय करना है कैथोड किरण के गुण लिखिए। तो कैथोड किरण के गुण क्या है? कैथोड किरण लगभग प्रकाश के वेग से सीधे रेखा में चलती है। दूसरा है ये किरण कैथोड पृष्ठ पर लंबवत दिशा में गमन करती हैं। नेक्स्ट हमारा एनोड किरण के गुण पूछे जा रहे हैं। तो एनोड किरण क्या होती है? ये किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है। दूसरा है इन किरणों के वेग कैथोड किरणों से क्या कम होते हैं। तो ये आपके दिए है कैथोड किरण के गुण और एनोड किरण के गुण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट और वीडियो आएंगे तो इसमें आपके जो क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। ओके, तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चलो उसका वीडियो गया। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स जरूर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।